छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हो गई। अब यहां बीजेपी की सरकार बनना तय है। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि सत्तासीन कांग्रेस हार गई? सवाल ये भी है कि बीजेपी की ओर से नया सीएम कौन होगा। क्या बीजेपी एक बार फिर रमन सिंह को मौका देगी या फिर किसी नए शख्स पर भरोसा जताएगी? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस सरकार के 9 मंत्री चुनाव हार गए। इससे ये समझ में आता है कि लोग सरकार के काम से खुश नहीं थे। महादेव सट्टा ऐप से लेकर पीएसी घोटाले तक के आरोपों से सरकार घिरी हुई थी। ऐसे में ये कहा जा सकता है सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के संगठन, अमित शाह के प्लान, ओम माथुर और मनसुख मांडविया की जमीनी मेहनत का फायदा कांग्रेस को मिला। सामाजिक समीकरणों पर ध्यान दिया गया, स्थानीय मुद्दों को तवज्जो दी गई। शायद यही कारण रहा जो बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीत हासिल कर पाई। इसके अलावा बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, कहा जा सकता है कि इस घोषणा पत्र का बीजेपी को खासा फायदा हुआ। इसमें किसानों से लेकर महिलाओं तक के मुद्दे उठाए गए थे। माना जा रहा है कि खास तौर पर महिलाओं को 12,000 रुपए देने की जो घोषणा थी, उससे बीजेपी को महिलाओं के वोट मिले हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसके बाद 15,000 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस ने वोटिंग से महज 5 दिन पहले ये घोषणा की थी, इसलिए इसका कोई खास फायदा उसे नहीं मिल सका। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत भी पुरुषों से अधिक रहा है, जो शायद यही बता रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि जहां बीजेपी का संगठन मजबूत था, वहीं कांग्रेस में गुटबाजी हो रही थी। जहां बीजेपी सामाजिक समीकरण साध रही थी, वहीं कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार थी। जहां बीजेपी ने महिलाओं के लिए घोषणाएं की थीं, वहीं कांग्रेस को अपनी कर्जमाफी की घोषणा पर भरोसा था। बात ये करें कि कांग्रेस की ओर से हार की जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए, तो बेशक नाम भूपेश बघेल का होगा। साथ ही टीएस सिंहदेव को भी इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर बात करें बीजेपी की ओर से सीएम फेस की, तो बेशक रमन सिंह बीजेपी का बड़ा चेहरा है, लेकिन विष्णुदेव साय, रामविचार नेताम, अरुण साव, धर्मलाल कौशिक जैसे चेहरे भी बीजेपी के पास हैं। चलते चलते अब उन कारणों पर नजर डालते हैं जो कांग्रेस की हार का कारण बने। कांग्रेस का कमजोर संगठन उसकी हार का पहला कारण रहा। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर काफी कमजोर है। यूथ कांग्रेस से लेकर सेवा दल तक कांग्रेस के जितने भी संगठन हैं, वो अब सुस्त पड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस की हार के जो बड़े कारण हैं, उनमें एक कारण कांग्रेस के कथित तौर पर कमजोर नेतृत्व को भी माना जाता है। कांग्रेस के पास गांधी परिवार के अलावा जन नेताओं की कमी दिखती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बेशक कोशिशें करते हैं, लेकिन इन कोशिशों के नतीजे पार्टी को उतना मिल नहीं पाते जितनी उम्मीद होती है। कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह गुटबाजी को भी माना जा रहा है। 2 राज्यों यानी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दोनों ही राज्यों में पार्टी में गुटबाजी देखी गई। बात राजस्थान की करें तो गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच में दरार रही, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव गुटों के बीच दरार दिखी। इस गुटबाजी का नुकसान भी कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस का कम्युनिकेशन कमजोर रहा। दूसरी बात यह कि मोदी पर किए गए वार उस पर उल्टे पड़ते दिखे। प्रियंका और राहुल गांधी अपनी बातें जनता को समझाने में क्यों फेल हो गए, और क्या कारण रहा कि 2 राज्यों की सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल गई, और क्या कारण रहा कि बीजेपी के नेता अपनी बातों को जनता को समझा पाए। ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर कांग्रेस को मंथन करना होगा। इसके अलावा कांग्रेस की हार के और क्या कारण रहे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।